फाइनली हमारा पेपर एम्स बीएससी नर्सिंग का 27 तारीख को शिफ्ट फर्स्ट एंड शिफ्ट सेकंड में ओवरऑल इंडिया काफी शांति तरीके से हो गया है। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास में सुबह से कॉल्स आ रहे हैं। हमने पेपर फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन करवाया, कंप्लीट पेपर आके गिरा विद द प्रूफ। मैंने आपके साथ डिस्कस किया। पेपर 2 हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेजरली बच्चे ये पूछ रहे हैं कि भैया पहली बार लाइफ में एग्जाम हुआ है एम्स का शिफ्ट के अंदर। बहुत सारे बच्चों ने इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, जहां एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होता है, तो वहां कैसे कैलकुलेट किया जाएगा नंबर प्रोसेस, क्या इसका फर्क पड़ेगा, कट ऑफ पे बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि पेपर लेवल क्या था फर्स्ट वाले सेकंड के बारे में और सेकंड वाले फर्स्ट के बारे में। और हर शिफ्ट के बच्चे को अपना पेपर टफ लग रहा है। तो क्या रियलिटी है, मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म इस एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट पे, जहां पे मैं आपका मेंटोर, आपका भाई, क्या 2017 से लाखों बच्चों को मेंटोर कर रहा हूं। एंड नाउ अब आपकी बारी है आपके ड्रीम कॉलेज एम्स में जाने के लिए। बात करें सबसे पहले शिफ्ट फर्स्ट को लेके, सबसे पहली चीज, आपके 30 के 30 क्वेश्चन जो मैंने 22, 23, 24 और 25 ये 4 मैराथन ली थी बेटा, उसमें से आए हैं। विद द प्रूफ हमने यहां पेपर सॉल्यूशन भी किया है। आप इस पेपर सॉल्यूशन में हमने सारी चीजें डिस्कस की आपके साथ में। और भी सॉल्यूशन आप देखना चाहते हो, ये मैंने प्रूफ के साथ आपके साथ रखा है। आप मैच करिएगा हर एक क्वेश्चन कहां हमने पढ़ाया, और ज्यादा नहीं, पूरे साल भर नहीं, सिर्फ इन 4 दिनों के अंदर। अच्छा, सिर्फ ऐसा क्या बायो में हुआ है? नहीं, हमारे पास क्योंकि एमटीआर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, तो हमारे पास में केमिस्ट्री के 27 क्वेश्चन आए हैं। वो 27 क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं, वो भी प्रूफ के साथ सर ने बताए। सिमिलरली फिजिक्स के हमारे पास में 24 क्वेश्चन ही आए हैं, अभी तक 6 क्वेश्चन आए ही नहीं हैं। तो जो आए हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन, वो सारे सारे एग्जाम में गिरे हैं। सिमिलरली हमारे पास में जीके के 10 क्वेश्चन आ गए, लेकिन एक क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स था। बाकी 9 क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, वो आपके आ गए। सेकंड शिफ्ट में बात करें तो आप देखो 30 के 30 क्वेश्चन आपके बायो के गिरे, वही उसी 4 दिन की क्लासेस से। उसके बाद सिमिलरली केमिस्ट्री में 2 दिन की क्लासेस से आपके 30 के 30 क्वेश्चन आके गिरे। फिजिक्स में आपके पास में 27 क्वेश्चन आके गिरे हैं अभी तक, जो हमारे पास डेटा आ रहा है। जीके के 10 क्वेश्चन। अब अगर मैं इस शिफ्ट के क्वेश्चंस को कंपेयर करूं आपस में ही, पुराने साल से नहीं, आपस में कंपेयर करूं, तो आप देखोगे बायो का पेपर मॉडरेट टू इजी की तरफ था। मतलब इस बायो के पेपर के अंदर करीब करीब आप मान के चलिए 25 एमसीक्यू ऐसे थे जो एक बच्चा अगर ढंग से पढ़ के गया ना, रफली, तो दिन में 3-4 घंटे पढ़ता आराम से वो कर लेता। केमिस्ट्री में सर से जब मैंने पूछा, सर ने कहा कि इसमें भी करीब करीब 22 ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत इजी मैनर में बन रहे थे, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, जिसमें ऑर्गेनिक का अच्छा खासा वेटेज था और इनऑर्गेनिक से बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स में जैसे सर ने बताया कि आपके फिजिक्स के अंदर इस बार थोड़ा सा अनइक्वल डिवीजन था। यहाँ पे सर ने बताया कि क्लास 11th और 12th दोनों का इक्वल लगभग लगभग वेटेज दिया, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जिनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, जैसे कि ऑप्टिक्स हो गया आपका, मॉडर्न हो गया आपका। जीके की बात करूं, एकदम नापातला पेपर आया था, और जैसा मैंने कहा था 2024 के जैसा ही रिपीट करेगा, और वैसा ही पेपर वापस रिपीट हुआ। ये सेम चीज मैंने आपको लगभग एग्जाम से 15-20 दिन पहले बता दी थी। एग्जैक्टली वही हुआ। बात करें शिफ्ट 2 के अंदर, तो शिफ्ट 2 के अंदर आप देखो बायो का पेपर काफी ज्यादा आसान था एज कम्पेयर टू शिफ्ट फर्स्ट। काफी इजी पेपर था। यहाँ एक चीज बहुत अच्छी थी, जिस टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ आया था, लगभग उसी टॉपिक से क्वेश्चन आपको बायो में भी देखने को मिला। ये थोड़ी सी चौंकाने वाली चीज थी, लेकिन हाँ, ये चीजें देखने को मिली। उसके बाद में केमिस्ट्री में भी सर का सेम सिमिलर चीजें, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज अच्छा खासा देखने को मिला एज कंपेयर टू फर्स्ट पेपर के। अगर बात करें फिजिक्स में, तो फिजिक्स में पेपर 2 जो शिफ्ट 2 जो है, वहां पे पूरा का पूरा जो पेपर था वो लगभग लगभग जैसा बच्चों ने बताया कि मॉडर्न फिजिक्स एक तो, और दूसरा हमारे पास में हम बात करें तो आपका जो इलेक्ट्रोस्टेट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है, यहाँ पे पूरा फोकस था। यानी इन चैप्टर से 3-3 क्वेश्चन तक एग्जामिनेशन में पूछे गए। इवन अकेले मॉडर्न फिजिक्स से करीब 7 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। तो ये जो है, यानी क्लास 12th, इनडायरेक्टली अगर कहा जाए, क्लास 12th का वेटेज काफी ज्यादा था। जीके की अगर बात करूं, लगभग सिमिलर क्वेश्चन पूछे गए थे। जिस तरीके के क्वेश्चन यहां थे, उसी तरीके का आप ये मान के चलिए डेटा कुछ चेंज हुआ होगा, बाकी सेम क्वेश्चन यहाँ है। यानी कि इस बार रिपीटेशन की अगर मैं बात करूं, रीजनिंग, जैसा कि मैंने बताया था, रीजनिंग पूछी गई। जीके के अंदर जो मैथ्स है, जनरल मैथ्स, वो आई। करंट अफेयर्स तो इसका पार्ट है ही है।
तो जो क्वेश्चन यूनिक थे, स्ट्रैटेजी के नहीं पूछा गया, जो पुराने टाइम की चीज़ें हैं वो नहीं पूछी गई, अभी लेटेस्ट जो चीज़ें हैं वो आपसे पूछी। एम्स के बारे में हर साल क्वेश्चन आता है, एक्ट भी पूछा गया और साथ ही साथ में किसने एस्टैब्लिश किया, किसने हेल्प की, वो भी पूछी। तो इस तरीके से पेपर जो था वो नपा-तुला था। अगर मेरे से ओवरऑल आप पूछें तो ये थोड़ा-सा पेपर मॉडरेट था और ये हमारे पास में मॉडरेट टू ईज़ी की तरफ स्विच करता हुआ पेपर था। सेकंड शिफ्ट वालों के लिए पेपर थोड़ा-सा ज़्यादा ईज़ी था। अब कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। देखो, अगर मैं कट ऑफ को लेके बात करूँ तो 2026 के लिए सबसे बड़े पैरामीटर हमारे पास में है वो 3। पेपर का लेवल एज़ कंपेयर टू अगर मैं 24 और 25 से कंपेयर करूँ, यहाँ पे पीसीबी एज़ कंपेयर टू ज़्यादा ईज़ी था, 24 के कंपैरिज़न में। 25 का अगर देखूँ, तो 25 में जीके यहाँ पे उसके कंपैरिज़न में थोड़ा-सा अच्छा आया था, मॉडरेट आया था। हाँ, जीके कॉपी कर गया था किससे 24 में। 24 में जिस तरीके का जीके था, उसी तरीके का जीके 26 में भी पूछा गया। अब एक चीज़ हमें पता चल चुकी है कि अब एम्स के जीके पूछने का तरीका चेंज हो गया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें 2025 में, तो हमारे पास में उस वक़्त नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे करीब-करीब 95,000 के आस। लेकिन इस साल हमारे पास में स्टूडेंट्स है करीब-करीब 2 लाख प्लस। एग्ज़ैक्ट फिगर बताना मुश्किल है, लेकिन 2 लाख प्लस हमारे पास में स्टूडेंट श्योर हैं। नंबर ऑफ एम्स की बात करें, तो 2025 में हमारे पास में 18 थे, इस बार हमारे पास 19 है। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें, तो करीब हमारे पास में बीएससी नर्सिंग कोर्स के 1366 सीटें हैं। यानी अब इससे कॉम्पिटिशन का अगर हम आइडिया लगाएँ, तो क्या कट ऑफ रह सकती है हमारे लिए? सबसे पहली चीज़, कोई भी बच्चा अगर अभी कट ऑफ जानना चाह रहा है कि भैया मुझे एम्स मिल जाए, तो मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर आप कह रहे हो मुझे कोई भी एम्स मिल जाए, मैं ओपन कैटेगरी से हूँ, तो 75 प्लस से ऊपर ही सोचना है आप। इतना आ रहा है तो मिल जाएगा। अब इसके बाद में अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से हैं, जैसे कि एससी और एसटी कैटेगरी अगर आपके पास में है, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपको जो कॉलेज है वो 68 मार्क्स के आस-पास तक मिल जाएगा। ये मैंने बात की है कोई भी एम्स, लास्ट से लास्ट एम्स हमारे पास में हो, वो अगर हमें मिल रहा हो, तो वो यहाँ तक, वो भी लास्ट राउंड के। और अगर किसी बच्चे का टारगेट इंडिया के टॉप 10 एम्स में है, तो आप मान के चलिए आपका स्कोर जो है वो 80 टू 85 के प्लस होना ही चाहिए। ये बेसिक रहेगा। बाकी काउंसलिंग की सारी इन्फॉर्मेशंस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, स्टेप बाय स्टेप जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी। और इसी के साथ-साथ जो पैरामेडिकल एग्ज़ामिनेशन है, उसके भी एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गए हैं, अभी जस्ट मेरे को पता चला है। तो जिन बच्चों का पैरामेडिकल का एग्ज़ाम है, वो अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए। एक सेपरेट वीडियो में उसकी भी इन्फॉर्मेशन सारी मैं लेके आऊँगा। और जो बच्चा पैरामेडिकल की प्रिपरेशन करना चाहता है, मैं सिंपल सी एक चीज़ कहूँगा, कुछ नहीं करना आपको। आप इन क्लासेस को कवर करो बस। इनको आप देखो, सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। लास्ट टाइम पे आप एक काम करिए, गिन के यहाँ एक प्लेलिस्ट बना रखी है हमने आप लोगों के लिए। ये जो मैराथन वाली प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको क्लासेस दिख रही हैं। आप देखो इन मैराथन वाली प्लेलिस्ट को आप देख लो। यहाँ खत्म है फिर आपका सारा गेम। यहाँ पे फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है। बायो की तो सिर्फ आपको 4 क्लास करनी है, 30 के 30 क्वेश्चन गारंटीड आपके पैरामेडिकल में मिलेंगे। सिमिलरली केमिस्ट्री में आपको 2 मैराथन करनी है और फिजिक्स में भी आपके पास में 3 मैराथन है। यानी अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो आपको पास 9 से 10 मैराथन की आपका पूरा सिलेबस खत्म। ये 9 से 10 मैराथन आपके पास में देखने को मिलेगी अप्रॉक्स, कम से कम आप मान के चलिए 120 घंटों के आसपास। ये 120 घंटे अगर आपने कवर कर लिए तो आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। जो बच्चा पैरामेडिकल के लिए जाना चाहता है, डेफिनेटली इन क्लासेस को कवर करके ज़रूर जाइएगा। बाकी आपका क्या स्कोर बना, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।